क्रांति बोई है, यह क्रांति का बीज पूरे भारत में फैले, ऐसी मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं। दोस्तों, पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर के बारे में अगर हम बात करें तो मैं समझता हूं शब्द कम पड़ेंगे और मेरा उतना बड़ा ज्ञान भी नहीं। लेकिन इस देश में, इस पुरुष प्रधान देश में अगर किसी महिला को आदर्श शासिका का खिताब हासिल है, उसका नाम पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर। पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर वो महारानी थी। सती प्रथा की हम सब बहुत बातें करते हैं। सती प्रथा का जीवंत उदाहरण किसी और ने किसी और के लिए किया होगा, लेकिन अगर अकेले इस सती प्रथा के विरोध में जाकर जिसने 28 साल इस देश पर राज किया, उसका नाम पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर। हम उसके लाइट आ गई। जिनका झंडा अटक से लेकर त्रटक तक जिन्होंने फैलाया है। हम कोई मांगने वाली जमात के लोग नहीं हैं, हम देने वाले लोग हैं। इस देश पर लगभग 850 साल हमने राज किया है। आप बता रहे थे 12 या 14 वंश, 820 साल हम लोगों ने राज किया। समय का चक्र है, समय घूमता है। आज हमारे नंदराम भाई साहब जिला पंचायत उपाध्यक्ष है भिंड से, आप भारतीय जनता पार्टी से है। जय श्री राम दादा कांग्रेस से है। मैं ये बताना चाहता हूं, ये दोनों पार्टियां हमारे समाज का भला तो नहीं कर सकती, ये अपना भला कर सकती है। उसका कारण ये है कि इस धरती पे एक उदाहरण मैंने मध्य प्रदेश में पीछे देखा। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है, यहाँ से जो जीतता है वो सांसद बनता है, जो हारता है वो कैबिनेट मंत्री। ये मध्य प्रदेश का कमाल है। तो मध्य प्रदेश के बारे में मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा और आप दोनों की पार्टियों के बारे में भी टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। मतलब आपके विचार ऐसे हैं। इन विचारों में अगर अहिल्या देवी के वंशजों को राज करना है तो आगे आना होगा, अपनी पताका खुद उठाना होगा, दूसरे का झंडा डंडा और दरी बिछा के आपका समाज का भला नहीं होने वाला। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई आकर आपको दे जाएगा, कोई आपको धन दे देगा, कोई आपको दौलत दे देगा, कोई आपको टिकट दे देगा, कोई आपको विधायक, ये दुनिया स्वार्थी है। ये आपका एक समाज है। मैं आपके समाज में पैदा हुआ हूं। मैं माँ बाप और समाज हम कोई चुन नहीं सकते, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, ये आपका एक समाज है। ईमानदारी के कारण ये मारा जा रहा है, ये गाड़ा जा रहा है। ईमानदार मत बनो। हमसे बड़ा ईमानदार भी इस धरती पे कोई नहीं है दादा। आपके समाज से बड़ा ईमानदार इस धरती पे कोई नहीं। कसमें खाते हैं लोग। लेकिन इसके आगे बढ़ के मैं आपको बताता हूं, इस समाज से बड़ा बेईमान भी कोई नहीं है। अपनों से, दूसरों के साथ ये बहुत ईमानदार है। लोग कसमें खाते हैं, अपनों के साथ ये सबसे बड़ा गद्दार और बेईमान समाज है। जिस दिन वो गद्दारी आप बंद कर दोगे, उस दिन आपका कल्याण हो जाएगा। टिकट मांगने से कुछ नहीं होता। सिद्धारमैया जी मुख्यमंत्री बने। भारत में आपके समाज के 2 सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, एक सिद्धारमैया, एक एसपी सिंह बघेल। वो हवा पहचानते हैं, अगली हवा कौन सी आनी है। लेकिन उन दोनों से उनका ही भला होगा, आपके समाज का भला नहीं होगा। अगर राहुल गांधी लिख के देंगे तो सिद्धारमैया को वही लागू करना पड़ेगा। अगर मोदी नड्डा लिख के देंगे तो एसपी सिंह वही लागू करेंगे। अपने मन से आपके समाज, आप और मेरे हित का फैसला ले सकते हैं क्या? कभी नहीं ले सकते। आप हम सब कहते हैं कि समाजवादी यादवों की पार्टी है, कहते हैं, लोग कहते हैं बसपा जाटों की पार्टी है, ऐसा भी लोग कहते हैं। भाजपा किसकी पार्टी? आपकी पार्टी है। कांग्रेस आपकी पार्टी है क्या? आपकी पार्टी कौन सी है? पहले आप वोट तय करिए। छोटा सा एक उदाहरण है, एक छोटा सा उदाहरण है। हम सबके घर पे गाय या भैंस होंगी और घर का जो सबसे खराब अपविष्ट होता है वो गोबर होता है। गोबर का हम दूसरे के खेत में डालते हैं क्या? गोबर कभी आपने दूसरे के खेत में फेंका है क्या? अरे नहीं, आपके पास एक ही गाय है, छोटा सा थोड़ा गोबर होता है, आप दूसरे के खेत में फेंकते हैं क्या?
हमारे समाज से कहा जाता है आपकी जनसंख्या बहुत कम है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, काशीराम जी ने शहडोल में 95 में एक बात कही थी, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर कोई निवास करता है उसका नाम गड़ेरिया है। उसका कारण यह है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जंगल है, सबसे ज्यादा जमीन है। जहां जंगल होगा, जहां जमीन होगा, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बबूल के पेड़ हैं। गिनती कर लीजिए। आप दोनों गिनती नहीं करेंगे, आप दोनों पेड़ों की गिनती करेंगे। आप गिनती कर लीजिए, भाजपा और कांग्रेस के लोग पेड़ों की गिनती है इनके पास गायों की गिनती है, इनके पास कितनी भेड़ है, कितनी बकरी है, कितने आम के पेड़ हैं, कितने अमरूद के पेड़ हैं, सारी गिनती है इन पार्टियों के पास। लेकिन जातिगत जनगणना इनके पास नहीं है। जिस दिन ये जाति जनगणना दोनों पार्टियां करेंगी उसी दिन ये साफ हो जाएंगे। कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस के हमारे दादा बोले कहेंगे कि नहीं हमने तो किया था, छोटी सी बारीकी की थी इन्होंने। जब मनमोहन सिंह ने जातिगत जनगणना की थी, वह भारतीय जनता पार्टी के नेता विरोधी गोपीनाथ मुंडे की मांग पर की थी, उनकी लड़ाई पर की थी और एक खेल किया था। खेल यह किया था, वह गिनती 1948 जातिगत जनगणना कानून है भारत का, 1948 सेंसस एक्ट। कांग्रेस ने वो गिनती 1948 सेंसस एक्ट के तहत नहीं की थी, एक विशेष जनगणना की थी। अगर वो सेंसस एक्ट के तहत जनगणना होती तो वो पब्लिक डोमेन में होती, उसको कोई रोक नहीं पाता। जिस भारतीय जनता की पार्टी की मांग पर कांग्रेस ने वो सो कॉल्ड गिनती की थी, वो भारतीय जनता पार्टी 9 साल से सत्ता में है, वो भी गिनती नहीं करना चाहती आप। इन्हें मालूम है जिस दिन गिनती हो गई, मध्य प्रदेश का हालत क्या है, 5% लोग 40% विधायक बनाते हैं। आपके भोपाल में 5% लोग, अगर आप गिनती कर लो तो जो 12% बघेल है वो चिल्लाने लगेगा कि 12% जगह ले दो। काची अपना हिस्सा मांगेगा, पसमानदा अपना मांगेगा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी हो जाएगी, वो ये दोनों नहीं देना चाहते। ये हमारे भाई है, आपसे गुजारिश है कि आप ये करवाइए। मैं आपकी पार्टी में नहीं, मैं आपके घर में काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप लोग ये करवाइए। बघेल मेरे समाज का मंच है, मेरे समाज के भले की बात होनी चाहिए। मैं यहाँ युवाओं से गुजारिश करूंगा, मैंने सुना यहाँ 2 करोड़ रुपए में कोई यज्ञ शादी विवाह हुआ अभी अगल बगल में। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, अगर आप 20,000 रुपए देकर, आपके यहाँ दतिया में 3 विधानसभा है, भांडेर, दतिया, सेवड़ा, पार्टियां टिकट देती है तो हम उनके साथ मदद करना चाहिए। अगर टिकट नहीं देती तो मांगने मत जाना। मैं युवाओं से गुजारिश कर रहा हूं, मुझसे आना, मैं तन मन धन से आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। तुम पर्चा भरना, मोटरसाइकिल से प्रचार करेंगे। विधायक बनने के लिए पैसा नहीं चाहिए। जो लोग इस मुगालते में आए कि पैसे से विधायक बनता है तो अदानी और अंबानी प्रधानमंत्री बन जाते, वो नहीं आते ना बनने। संघर्ष करने वाला व्यक्ति चाहिए, और इसी मध्य प्रदेश में लोगों ने करके दिखाया है। जिनके पास फूल सिंह बरैया कोई नाम ले रहा था, कितने पैसे थे उनके पास जब वो विधायक बने? विधायक बनने के लिए पैसे की नहीं, लगन की जरूरत होती है, अपने आप को बलिदान देने की जरूरत होती है। मैं युवाओं से गुजारिश कर रहा हूँ, शादी वादी के चक्कर में मत पड़ो, 2 बार लड़ो। अगर आप 5,000 वोट भी ले आए ना, हार जीत 4,000 से हो गई तो हारने और जीतने वाले का डिस्कशन नहीं होगा, डिस्कशन आपका होगा। हमने एक दादाजी विधानसभा सीट है मड़ियाहू उत्तर प्रदेश में, एक ऐसे ही लड़के को पकड़ के खड़ा किया, उससे कहा तुझे हम 20,000 रुपए दे रहे हैं, तू चुनाव लड़। वो चुनाव लड़ गया। आप यकीन मारेंगे वहां हार जीत कुछ 8,000 से हुई और उस बच्चे को 12,000 वोट मिले। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा, गेम चेंजर ऑफ मड़ियाहू कॉन्स्टिट्यूएंसी सो पाल। चर्चा किसकी हो गई? हारने वाले की नहीं हुई, ना जीतने वाले की। जिसने हराया उसकी, और दोनों लोग उसके पास गए। पटेल जी विधायक बने, वो भी उस पालके के पास गए कि धन्यवाद तुम्हारे कारण मैं जीत गया। सुषमा पटेल वहां चुनाव हारी,
वो भी उसके पास गई, मुझे बताओ मैंने क्या गलती की थी कि जो तुमने मेरा खेल बिगाड़ दिया। जिस दिन आप ये नहीं करोगे कि कुछ नहीं होता, आप अपनी ताकत दिखाइए। और डराते उसी को लोग हैं जो डरता है। वैसे भी हमारे पूर्वज जंगल में रहते थे, शेर, बाघ, भेड़, बकरी सब साथ में लेके चलते थे। हम डरने वाले थोड़ी ना। ये बुजुर्ग है नेता हमारे, इनके पास अनुभव ज्यादा है। हम सबको इनका अनुभव लेना चाहिए। बुजुर्ग का अनुभव, हमारे पास रोशनी नहीं है, इनका घुटना खत्म है। अब दादा की उम्र 80 साल, मैं समझता हूं आपकी उम्र भी 50 के आसपास। इनका घुटना घिस गया है, लेकिन हम अंधे हैं और ये लंगड़े हैं। अगर अंधा लंगड़े को अपनी पीठ पे बिठा ले तो हम अपनी मंजिल पार कर सकते हैं। तो हम इनका अनुभव लें, हम इनसे मार्गदर्शन लें। और मैं तो आप सबसे गुजारिश करूंगा, आपकी पार्टियां आपको विधायक बनाए या ना बनाए, आप अपने बच्चे को मेरे साथ दे दीजिए। आपके जीते जी शायद वो विधायक बन जाएगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, बने या ना बने, मेरा बेटा नहीं बनेगा, लेकिन ये बच्चा छोटा तो बन जाएगा। ये तो मेरा भाई होगा ना। कुछ करिए, अपने लिए करिए, मेरे लिए कुछ मत करिए। अहिल्या देवी होलकर ने जो भी किया, आज हम उनका इतिहास गा रहे हैं, मल्हार राव जी का इतिहास गा रहे हैं। अगर वो, इससे बड़ा इतिहास होता 1831 में, समझता हूं 1831 में अगर मध्य प्रदेश के कुछ राजघरानों ने उनका साथ दिया होता, जिन्होंने उन्हें धोखा दिया, तो हमारा देश सब स्वतंत्र हो गया होता। लेकिन वो उससे हार नहीं माने, वो उससे हार नहीं माने, वो आगे बढ़ते रहे। आज हम उनसे, आज यहाँ बैठ के पूरे भारत में उनकी जयंती मनाई जा रही है। मुझे आपको बताने में फक्र है, अभी 3 दिन पहले 31 मई को कुछ संसाधन नहीं हमारे पास। मैं आज जिसका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, सर्वप्रथम मैं उसकी तरफ से भी आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं, हाथ जोड़कर, महादेव जानकर। आज वो आपके मुख्य अतिथि थे, मैं उनका प्रतिनिधि बनकर आपके बीच आया हूं। उस व्यक्ति की हालत यह है कि 35 साल हो गए, उसने शादी नहीं की। वो बीते गोल्ड मेडलिस्ट है पुणे यूनिवर्सिटी से। 35 साल हो गए, वो अपने घर नहीं गया, माँ बाप से संबंध नहीं है। लेकिन उसकी करामत ऐसी है कि वो अपने दिमाग से एक विधायक पर 2 मंत्री बनाता है, हिस्सा लेता है। काशीराम की तालीम में वो बड़ा हुआ, अपनी पार्टी बनाई, और उसका एक कहना है, मैं मर जाऊंगा तो पार्टी तो चलती रहेगी ना, कोई आकर इसको चलाएगा, वो आगे जाएगा। आज महाराष्ट्र में आपको राजनीति में सफलता दिख रही है। सफलता का कारण ये है कि युवा उसके साथ आए, और मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं, आपकी प्रभारी पंकजा गोपीनाथ मुंडे भाई मानती हैं, उन्होंने अभी दिल्ली में कहा कि अगर बाप के घर में झगड़ा हुआ तो मेरे भाई का घर भी तैयार है। इस लेवल का एक मुकाम उस आदमी ने आज बनाया है। और आने वाले विधानसभा में, लोकसभा की आप सब बात कर रहे थे, मैं इस मंच से अहिल्या देवी को साक्षी रख के आपको वचन देता हूं, 2024 में हमारी पार्टी से, अपने दल से हम 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको जिता के देंगे। उसके लिए हम कांग्रेस के साथ भी जाएंगे, भाजपा के, हमारे लिए कोई अछूत नहीं है, हम किसी के साथ भी जाएंगे, लेकिन 2 अपनी पार्टी से जिताकर आपको देंगे। कोशिश करेंगे, अगर आप लोगों ने साथ दिया तो 2023 एमपी में हमारा प्लान ये है कि हम युवाओं को खड़ा करें। हम बोलते हैं हमारे 25,000 वोट है, 20,000 है, 10,000 है। फ्रांसी में यही बात हुई थी, 5,000 है, कितने हैं वो गिनती तो करा लें और इनकी मदद से कराएं। हम आपके विरोध में नहीं है, लेकिन हमारे समाज को अगर आपके दोनों दल हिस्सा नहीं देंगे, 10%, 12%, 8%, आप दोनों तय करिए हमारी जनसंख्या कितनी है। अगर आप दोनों हिस्सा नहीं देंगे तो हम आपका भी विरोध करेंगे। हम आपसे ये मांगकर इस मंच से आज आप दोनों से ये गुजारिश है कि अपने अपने हाई कमान से ये बात करिए और इस समाज को हिस्सा दिलाइए। आप ही तो हमारे वहां मुख्य बिंदु है, और कौन है वहां। और अगर हम आपसे मांगेंगे नहीं तो हाल वही है कि अगर बेटा रोएगा नहीं तो दूध कौन पिलाएगा। ये समाज आपका विरोध करेगा, आप दोनों का। हमें हक चाहिए, इस समाज को हक चाहिए, और आप ही दोनों हमारे रहनुमा अपनी अपनी पार्टियों में। दोस्तों, राजनीति की बातें मैं करने लगा जनरली, आपको भी लग रहा होगा ये सामाजिक मंच है, लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं, समाज
खूब करिए समाज नीति। बिना राजनीति के आपका समाज सफल नहीं हो सकता।